दोस्तों, क्या आप भी YouTube पर 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स की भसड़ से तंग आकर Facebook पर काम करने गए और वहां भी मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो गया है? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपको 5 मिनट के भीतर आसान भाषा में बताऊंगा, ताकि आपको बेकार 50 वीडियो देखकर अनसन सॉल्यूशन ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करना ना पड़े। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये फेसबुक मोनेटाइजेशन सस्पेंड की बीमारी आखिर आती क्यों है, ये चीज होती क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि आपने किसी का भी कंटेंट उठा के उनके प्लेटफॉर्म पर चेप दिया है, या फिर अंडर एज या फिर एडल्ट कंटेंट आपके प्रोफाइल पेज या फिर कहीं पे भी आपने ग्रुप में वगैरह में डाल दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका स्ट्राइक पड़ा है। अगर आपने भी ये कांड किया है तो, या फिर इसके अलावा एक और चीज ये होती है कि आपने एक्सीडेंट के वीडियो डाले हैं, वल्गर लैंग्वेजेस, गाली गलौज वाला, मिसलीडिंग या फिर जुट्ठन वाला बयान, या फिर क्लिक बेट यानी कि लोगों को सवाल पूछना या भगवान या फिर माँ बाप की कस्में खिला के लाइक शेयर करने पर मजबूर करना या फिर बोलना, ठीक है, इस तरह से, या फिर पैसे कमाने के लालच देना, ठीक है, लीड्स इकट्ठी करना, वो भी गलत तरीके से, ये सब फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ आता है। इसके अलावा ऐसा कंटेंट जिसमें आपका एडिटिंग है लेकिन अधिक मात्रा में ओरिजिनल क्रिएटर का ही वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा सा आपका एडिटिंग है और ओरिजिनल कंटेंट ज्यादा है, तो ये भी स्ट्राइक पड़ेगा। इसके साथ ही बिना ऑथोरिटी आप किसी भी रोग के इलाज बता देते हैं, किसी को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, किसी भी पोस्ट पर जाकर गुस्से में क्रांतिकारी कमेंट कर देते हैं, तो ये सब आपके अकाउंट की स्टैंडिंग को खराब करेगा, मोनेटाइजेशन को डिसेबल या फिर सस्पेंड कराने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इन सब से आपको बचना है। अब आप बोल रहे हैं कि समस्या तो पता है, ठीक है, समाधान भी बता दो। तो इसका समाधान बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सपोर्ट इनबॉक्स में देखना है कोई वार्निंग है या फिर कोई भी आपको ऐसा इंडिकेशन दिया है कि भाई आपका ये ऑब्जेक्टिव कंटेंट है, ठीक है, ट्राइंगल टाइप का रेड कलर का मार्क आएगा, तो उस कंटेंट को आपको हटा देना है, डिलीट करना है, ठीक है। देखो, चौधरी बनने अपील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब मत करने बैठना। उधर कोई मैन्युअल अकाउंट आपका वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है, आप गिल्टी हो, आपको ही सुधार करना होगा। उनका प्लेटफॉर्म, उनकी दुकान, उन्हीं का नियम काम करेगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। 100 बार रिपोर्ट किया, सारा कंटेंट हटा दिया, नया कंटेंट डाल दिया, लाइव आए, रीच बढ़ गई, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ने लगे, लेकिन फिर भी मोनेटाइजेशन रिस्टोर नहीं हो रहा है। ये चीज अगर आपके अकाउंट में हो रही है, ठीक है, तो इस दिक्कत को आप समझो। आपने गलती एक बार नहीं की है, आपने गलती 8-10 बार कर दी होगी। इसी वजह से आपका फर्स्ट टाइम में 1 महीने के लिए सस्पेंड होता है, फिर 6 महीने के लिए, फिर साल भर के लिए, इस तरह से इनकी जो डेडलाइन है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। फेसबुक का एल्गोरिथम आपको अब बख्शने के मूड में नहीं है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि किसी भी कीमत पर आपका मोनेटाइजेशन है वो रिस्टोर नहीं हो रहा है। सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको उस अकाउंट को लात मारनी है। 50,000, 1 लाख, 2 मिलियन, कितने भी फॉलोअर्स है, कितनी भी आपकी रीच है, ठीक है, जो भी है उसको छोड़ देना है, एक फ्रेश आईडी बनाना है और उस पर काम शुरू करना है। इससे पहले पुराना वाला अकाउंट आपको नेम चेंज या फिर ऑफ कर देना है, ताकि मल्टीपल अकाउंट का एरर ना आए, ठीक है, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी में 2 अकाउंट रखना लीगल नहीं है। और हो सके तो फ्रेश नंबर के साथ काम करें, मेल आईडी भी फ्रेश रखें, ताकि मोनेटाइजेशन मिलने में आपको आसानी रहे और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इसके अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर तरह तरह के ज्ञान देने वाले झोला छाप एक्सपर्ट्स के चक्कर में मत फंसना। फेसबुक ब्लू टिक वालों के सिवा किसी भी अकाउंट होल्डर से डायरेक्ट बात नहीं करता है, उनको डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देता है, ठीक है। पूरी कहानी का लब्बे-लुआब ये है कि बने बनाए अकाउंट का मुंह छोड़ दो, नई शुरुआत करो। 3 से 6 महीने में नया अकाउंट ग्रो हो जाएगा। अगर रेगुलर काम करते हो और कंटेंट में दम है तो आपका अकाउंट आसानी से ग्रो हो जाता है, ठीक है। बाकी पुराना अकाउंट क्लीन करने पर अपने आप ही 6 महीने में रिस्टोर हो जाता है, तो उस पर आप फिर से काम शुरू कर सकते हैं, और जो नया अकाउंट आपने बनाया है उसको आप क्लोज कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी ज्ञान मैंने आपको दिया है वो मेरे अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर दिया है, इसलिए यहाँ वहां भटकने से अच्छा है कि मेरी बातों पर आप गौर करें, आपका कीमती टाइम बच जाएगा। गुड लक।